नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में मैं बाबा रामदेव जी के जो 500 पीरों को पर्चा दिया था उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा और आप ज़रूर लाइक करना और बाबा रुणचे सरकार के नाम से एक कमेंट। मुसलमानों के जो 5 पीर थे, पूरे विश्व के जो मुसलमानों के मुख्य पीर थे 5, जिनमें बताया करते हैं बहुत ही शक्ति हुआ करती थी, उनको भी चमत्कार दिखाकर नस्त मस्तक कर दिया था, उनको भी हरा दिया था। बहुत अपने अहंकार में आए थे कि हिंदुआ पीर में ऐसी कौन सी शक्ति है, हिंदुओं में ऐसी कौन शक्ति है जो इतना बड़ा चमत्कार दिखा दे। और बाबा रामदेव जी के सामने आते ही उनकी सारी शक्तियाँ धरी के धरी रह गई। और मुसलमानों भी एक ऐसा संत हुआ जिसका एक पुत्र था जो बिल्कुल ही विकलांग था, उसके पैर और हाथ बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकते थे। तो उन्होंने बाबा रामदेव जी की महिमा सुनकर रुणेचे आए और बाबा से अपनी अर्जी लगाई। तो बाबा रामदेव जी उन्हें रास्ते में ही मिल गए और उन्हें रास्ते में ही चमत्कार बताया। जो उसका पुत्र बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता था, पैरों से और हाथों से पंगुला था, वही पुत्र अपने पाँवों से वापस चलकर घर गया। मुसलमान लोग उन दिनों अपने इस्लाम धर्म को पूरे धरती पर फैलाना चाहते थे, अपनी इस्लाम धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचार कर रहे थे। तो हमारे यहाँ बाबा रामदेव जी की चमत्कार और उनकी शक्तियों की धाक पूरे धरती पे फैल चुकी थी, पूरे हिंदुस्तान में उनकी जय जयकार हो रही थी। तो मुसलमानों के मुल्ला मौलवी और जो उनके धार्मिक गुरु थे वे बाबा रामदेव जी से चिढ़ते थे, सिर्फ चिढ़ते थे और उनसे मुकाबला करने की उनमें शक्ति नहीं थी। और वे चिढ़ते हुए बादशाह को, सुल्तान को शिकायत लगाते, लेकिन सुल्तान और बादशाहों की भी बाबा रामदेव जी के आगे एक भी नहीं चलती। उनको बाबा का नाम सुनते ही घी बंध जाया करते थे। तो उन्होंने अपना एक विशेष दल बनाया और उस दल को ईरान के जो मक्का मदीना में जो 5 पीर हुआ करते थे उनके पास भेजने की योजना बनाई कि 5 पीर जो है हमारे मुसलमानों में, उनके पास अल्लाह की दी हुई अपार शक्ति है और वे बाबा रामदेव जी को धर्म चर्चा में हरा देंगे और हम उसके बाद अपना इस्लामिक धर्म पूर्ण रूप से विस्तार कर पाएंगे। तो ये योजना बनाकर मुसलमानों ने कुछ लोग मक्का मदीना भेजे और 500 पीरों को जाकर फरियाद लगाई कि हिंदुस्तान में एक हिंदुआ पीर पैदा हुआ है जो मरे हुओं को ज़िंदा कर देता है और जिनकी आंखें नहीं हैं उनकी आंखें ठीक कर देता है, जिनके पाँव नहीं हैं उन्हें पाँव दे देता है। बहुत ही चमत्कारी पीर है और उस पीर के कारण हमारी जो इस्लाम धर्म है उसे ठेस पहुंच रही है, हमारा इस्लाम धर्म का विस्तार नहीं हो रहा है। हे 500 पीरों, आप उस बाबा रामदेव जी जो हिंदुआ पीर है उससे धर्म चर्चा करके उसे हरा दो, जिससे हमारे इस्लाम धर्म हिंदुस्तान में भी फैल सके। इस प्रकार उन लोगों ने जाकर उन 500 पीरों को बहुत ही ज़्यादा भड़काया। तो उन 500 पीरों ने बाबा रामदेव जी से धर्म चर्चा करने की योजना बनाई और मक्का मदीना से रवाना हुए। अपने रवाना होने से पहले जो उनके पास कटोरे हुआ करते हैं, मुसलमान जो लोग होते हैं ज़्यादा अपने पास कटोरे रखते हैं, उन कटोरों को वे बड़े बड़े सिल्लाओं के नीचे दबाकर हिंदुस्तान आ गए। और हिंदुस्तान आते ही सीधे वे रुणेचे के तरफ आए। तो रुणेचे गांव से बाहर ही बाबा रामदेव जी अपने लीलुड़े घोड़े के साथ जंगल में लीलुड़े घोड़ों को हरी हरी घास खिला रहे थे और बाबा रामदेव जी के साथ उनका मित्र सार्थ भी साथ ही था। और उन पीरों को देखकर सार्थ बहुत घबरा गया और बाबा रामदेव जी से कहने लगा कि वो देखो कितने लंबे लंबे इंसान आ रहे हैं, वे आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैं भागकर जाता हूं, रुणेचे गांव से कुछ आदमी लेकर आता हूं। वह सार्थ जो है वह डर कर रुणेचे गांव की तरफ भाग गया और जाकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, रामदेव जी बाहर घोड़े चरा रहे थे जंगल में और वहाँ पर 5 लंबे लंबे, बहुत ही लंबे लंबे आदमी आ रहे थे और बाबा रामदेव जी को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए आप कुछ लोगों को मेरे साथ भेजिए। तो उनकी माता ने कहा कि तुम मूर्ख है, बाबा रामदेव जी अवतारी पुरुष हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है,
तो यूं ही घबरा रहा है। सार्थ बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। तो उसे देखकर उसकी माता ने उसे एक कोठड़ी में बंद कर दिया और कोठड़ी में एक जहरीला सर्प पहले से ही बैठा हुआ था, जो उस सार्थ को काट लेता है और उस सर्प के काटने से सार्थ का उसी समय मृत्यु हो जाती है। इधर 500 पीर है जो बाबा रामदेव जी के पास आए और कहने लगे कि आप के गांव रुणीचे में कोई रामदेव नाम का कोई व्यक्ति हो तो उसका घर बताएं, हम उससे धर्म चर्चा करना चाहते। पीरों द्वारा इस तरह बोलने से बाबा रामदेव जी ने कहा कि रुणीचे गांव का तो मैं ही रामदेव हूं और कोई दूसरा रामदेव नहीं है। तो पीरों ने कहा कि तुम तो घोड़ा चराने वाले हो, तुम्हें धर्म ज्ञान के बारे में क्या पता। तो बाबा ने कहा कि धर्म में घोड़ा और बकरियों का क्या मतलब है, क्या घोड़ा चराने वाला धर्म नहीं जानता। इस प्रकार कहने के बाद बाबा रामदेव जी ने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं और आप चलिए हमारे गांव रुणीचा में, हम आपकी आव भगत करेंगे। तो बाबा रामदेव जी ने तो चमत्कार दिखाना था और उनके चमत्कार से भगवान सूर्य का प्रकाश बहुत ही तीव्र हो गया और झुलसा देने वाली अग्नि बरसने लगी। तो उस अग्नि को देखकर पीरों ने अपनी अपनी चादरें आसमान में फेंकी और अपने अपने ऊपर छाया कर ली। यह देखकर बाबा रामदेव जी मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने सुदर्शन जो है निकालकर आकाश की तरफ फेंका तो पूरे ब्रह्मांड पर छाया हो गई। अभिमानी घमंडी पीर अभी भी उनकी चमत्कार नहीं जान पाए, उनकी महिमा नहीं जान पाए और उन्होंने अपने जो साथ में झोली लेकर आए थे उनमें पीपल की लकड़ियां निकालकर दांतुन की और दांतुन करने के बाद उन लकड़ियों को वहीं रोप दिया, वहीं दबा दिया। पीरों के चमत्कार से उन लकड़ियों के पत्ते निकल आए और एक हरे भरे वृक्ष में वे बदल गई। तो उसके बाद बाबा रामदेव जी उन्हें लेकर गांव में आ गए और गांव में आए तो उन्होंने देखा सार्थ की माँ रोती चिल्लाती हुई बाबा रामदेव जी के सामने दौड़ी चली आ रही है और बाबा रामदेव जी से कहा कि आपका मित्र जो सार्थ था इन पीरों को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और उसे घबराया हुआ देखकर मैंने उसे कोठड़ी में बंद कर दिया था और कोठड़ी में काला सर्प ने उसे काट लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई और आप ही उसे कृपा करके जीवन दान दे, मेरी सुन्नी गोद को हरा करें। यह सुनकर बाबा रामदेव जी पीरों से बोले, हे पीर जी, आप तो महान हैं, बहुत ही चमत्कारी हो, आप कृपा करके इन बुढ़िया के पुत्र को सजीवन कर दे, उसे जीवित कर दे ताकि उसके बुढ़ापे का सहारा बना रहे। अभिमान में पीर बोले, ये तो हमारे चुटकियों का खेल है और जो हम मुर्दों को ज़िंदा करने की जो दवाई है वह मक्का मदीना में ही भूल आए और इसी कारण हम इसे ज़िंदा नहीं कर सकते, वरना हमारे पास दवाई होती तो हम ज़िंदा कर देते। पीर यूं ही बहाना मारकर बचना चाहते थे, किंतु बाबा रामदेव जी ने कहा कि तुम अगर नहीं करते तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मेरा साथी था, मेरे साथ रहता था। तो बाबा रामदेव जी ने आगे बढ़कर सार्थ को उठाते हुए बोले, क्यों रे सार्थ, सो क्यों रहा है, उठ, तुझे पता नहीं मक्का से ये हमारे मेहमान आए हुए हैं, इनकी आव भगत करनी है, इन्हें खाना वगैरह खिलाना है। यह सुनकर सार्थ अंगड़ाई तोड़ता हुआ उठकर बैठ गया और बाबा रामदेव जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, आप परम पिता हो, आप परमेश्वर हो, जय हो बाबा, आपकी जय हो। इस प्रकार सार्थ को जीवन दान देने के बाद बाबा रामदेव जी उन 500 पीरों को लेकर अपने राजमहल में आए और राजमहल में आकर उन्हें चटाई पर बिठाया गया और घर में खीर का भोजन बनाया गया और पीरों से कहा कि आप बैठिए, आप हमारे मेहमान हैं, आपको खीर का भोजन कराएं। यह सुनकर जो पीर थे वह बोले कि हम पूरे नेमी हैं, अपने नियम के अनुसार ही रहते हैं, बिना नियम से हम नहीं कुछ खाते हैं, नहीं कुछ पीते हैं। हमारा नियम यही है कि हम अपने जीवन में सिर्फ एक ही बर्तन में भोजन ग्रहण करते हैं। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं जिस बर्तन में, वह मक्का मदीना में रह गया है। अगर आप सच्चे पीर हैं, अगर आप में शक्ति है, अगर आप में पावर है, तो वह हमारे कटोरे मंगवा दो, तो हम आपकी खीर को ग्रहण कर लेंगे, आपके घर का भोजन ग्रहण कर लेंगे।
इतना सुनकर बाबा रामदेव जी ने अपने हाथ को लंबा किया, अपनी दिव्य दृष्टि डाली, तो वे 500 के 500 कटोरे उड़कर बाबा रामदेव जी के हाथों में प्रकट हो गए और पीरों से बोले, लो पहचान लो अपने अपने कटोरे। यह देखकर पीर अचंभे में भर गए कि हमने जो है हजारों मील दूर इन कटोरों को किसी बड़े सिल के नीचे दबा कर आए थे और ये कैसे इनके हाथ में आ गए। ये अवश्य ही कोई महापुरुष है, कोई परमात्मा है, कोई परमेश्वर है। तो 500 पीर जो है बाबा रामदेव जी के चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि आप वास्तव में सच्चे पीर हैं। दुनिया आज के बाद आपको हिंदुआ पीर के नाम से जानेगी, आप महान हैं। इस प्रकार पीरों को पर्चा देने के बाद हिंदुस्तान के जो मुल्ला मौलवी और सुल्तान बादशाह थे, वह सब के सब की योजनाएं विफल हो गई और बाबा रामदेव जी की कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई, धरती के कोने कोने तक पहुंच गई। बाबा रामदेव जी परमेश्वर है, आदि पुरुष है, जगत पिता है, उनकी शक्तियों को कोई नहीं जीत सकता। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। तो मित्रों, इसके अगले भाग में आपको बाबा के इतिहास के बारे में कोई अन्य जानकारी देंगे। आप कमेंट में जय रुणिचा सरकार ज़रूर लिखना। जय बाबेरी, जय बाबेरी।